पाक हेल्थ टिप्स के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। सीने की बलगम के खात्मे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा। सीने की बलगम ज़्यादातर खांसी की वजह से पैदा होती है। खांसी आमतौर पर फेफड़ों में नज़ले की रतूबत के गिरने की वजह से होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती रहती है और इसमें जरासीम बनने लगते हैं जो खांसी का बाइस बनते हैं। खांसी जब शिद्दत अख्तियार कर जाए तो ये रतूबत फेफड़ों की झिल्ली और नालियों में चली जाती है और फिर शदीद खांसी के साथ साथ बलगम का इखराज भी होने लगता है। इसके अलावा गर्द गुबार और खराजदार अशिया का सांस की नालियों में पहुंचना भी इसका सबब बनता है। ऐसा शख्स जो बलगम के मर्ज में मुब्तला हो वो लोगों से खिंचाव महसूस करता है। हर वक्त की बलगम का इखराज इसे अकेला रहने का मजबूर कर देता है। बार बार बलगम आने पर थूकने की वजह से इसके इर्द गिर्द रहने वाले अफराद इससे कतराते हैं, क्योंकि इस अमल से एक कराहत सी पैदा होती है। ऐसे अफराद जिन्हें बलगम का मसला आम रहता हो उनके लिए एक जबरदस्त नुस्खा दर्ज झैल है। इसके इस्तेमाल से शदीद बलगम का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बलगम के खात्मे के लिए जबरदस्त नुस्खा ये है। मनक्का 5 दाने, काली मिर्च साबत 7 अदद। तरकीब और तरीके इस्तेमाल। बाजार से अच्छी किस्म का मनक्का खरीदें, किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगा। मनक्का बड़े अंगूरों को खुश करके बनता है। मनक्का के दाने को दरमियान से खोल लें और इसमें मौजूद बीज निकाल लें। मनक्का से अगर एक बीज निकले तो इसमें एक साबुत काली मिर्च रखकर बंद कर दें और अगर 2 बीज निकलें तो इसमें 2 साबुत काली मिर्चें रखकर बंद कर दें और ज्यादा बीज निकलने की सूरत में सिर्फ 2 साबुत काली मिर्चें रखें। अब मनक्का को तवे पर गर्म करें और गरम गरम चबाकर खा लें। इसके बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बेहतर नताइज के लिए मनक्का का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करें। इसके 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही हर किस्म की बलगम और खांसी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। बलगम होने की सूरत में दिन में 2 दफा जोशांदा पिएं। 2 हफ्ता रोजाना के इस्तेमाल से ही फायदा होगा। इसके अलावा 1 हफ्ते तक आधा चाय का चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी फायदा होता है। खांसते, छींकते और जमाई लेते वक्त मुंह को ढांप कर रखें ताकि मुतलका जरासीम मुंह से निकलने वाले पानी के जर्रात के साथ दूसरों तक मुंतकिल ना हो। बलगम आने की सूरत में इसको हर जगह मत थूकें, इससे भी जरासीम फैलेंगे और गंदगी भी पैदा होगी। बलगम आने की सूरत में थूकदान का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।